नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और दर्शन की चर्चा चल रही है भारतीय ज्ञान परंपरा में। बड़ा ही संक्षेप में दर्शनों का परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। विस्तार करने जाएंगे तो एक एक दर्शन वो एक एक धर्म के रूप में हमारे यहाँ प्रचलित है। देश के देश बौद्ध धर्म के अनुसार चल रहे हैं। जैन धर्म भी मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऋषि हैं, आचार्य हैं, मुनि हैं, जैन मुनि कहे जाते हैं। तो सभी दर्शनों का विस्तार से वर्णन तो यहाँ IKS में संभव नहीं है, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ 72वां प्रश्न है कि व्यक्तिना दुख ने समाप्त करवाना माध्यमों पर ध्यान केंद्रित करे छे। यानी व्यक्तियों के दुखों को दूर करने के माध्यम क्या हो सकते हैं, इस पे जो अपना ध्यान केंद्रित करता है या इसकी जो चर्चा करता है वह दर्शन कौन सा है। यहां 4 ऑप्शन दिए हैं। चार्वाक दर्शन अपने दुखों को दूर करने की बात करता है, व्यक्ति के दुखों को दूर करने की बात नहीं करता है। जैन दर्शन, इस फिलॉसफी को अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा यहां पे नहीं कर रहा हूं। लेकिन बौद्ध दर्शन जो है वो इसका जवाब है। बौद्ध दर्शन क्यों इसका जवाब है, चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। अद्वैत की थोड़ी सी बात हम कर चुके हैं, इसलिए उस पे नहीं जाते। देखिए, शुद्धोधन नाम के एक राजा हैं, कपिलवस्तु नाम की नगरी है, उनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है। ज्योतिषियों ने कहा कि ये महायोगी या फिर महाभोगी बनेगा, यानी या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा योगी बनेगा। क्योंकि या तो चक्रवर्ती सम्राट की सत्ता सब लोग स्वीकार करते हैं, या फिर जो महायोगी होता है उसकी भी सत्ता, कोई देश काल उसको बांध नहीं सकता, उसकी सत्ता को सब लोग स्वीकार करते हैं। दोनों के गुण धर्म एक समान हुआ करते हैं। तो कोई भी राजा ये तो नहीं चाहेगा कि उसका जो पुत्र है वो बड़ा योगी बन जाए। सभी ये चाहते हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने। तो शुद्धोधन ने भी यही मन में विचार करके और राजकुमार सिद्धार्थ जिनका नाम रखा गया है, उनके महल में सारी सुविधाएं करवा दी। आप ये मान लीजिए कि ऋतु के अनुसार उनके महल बन गए कि उनको ठंडी में ठंडी नहीं लगे, गर्मी में गर्मी नहीं लगे, सब प्रकार की व्यवस्थाएं। लेकिन माता शत्रु पिता वैरी ये न वालों न पाठिता, बच्चे को पढ़ाया नहीं जाए ऐसा तो निर्णय लिया नहीं जा सकता है। इसलिए राजकुमार को बाकायदा पढ़ाया गया है। जैसे ही विवाह के योग्य उम्र हुई तुरंत ही उनका विवाह कर दिया गया। एक सुंदर से बालक का भी जन्म हो गया। राजा के पुत्र के रूप में कोई विशेष कार्य उनको करवाया नहीं जाता था, कोई कार्य सौंपा नहीं जाता था, क्योंकि ठीक है जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी तो। और ऐसे वो गौतम बुद्ध कैसे बन गए सिद्धार्थ, इसकी कथा अश्व घोष अपने बुद्ध चरितम बड़े सुंदर ढंग से लिखते हैं। तो अगर आपको विस्तार से इस पूरे प्रकरण को जानना है तो हमारे बुद्ध चरितम के वीडियो आप सुन सकते हैं। वहाँ सिद्धार्थ के जन्म की कथा, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक में डाल दूँगा। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने काव्य में पढ़ा था कि बड़े सुंदर वन होते हैं जहाँ कोयलें चहकती हैं, मोर टहुकते हैं। तो उस वर्णन को सुन के कमल खिले होते हैं तालाब में। उनका मन हुआ कि मुझे भी उस वन को देखने के लिए जाना है। अब वन देखने के लिए हवाई मार्ग से तो जा नहीं सकते थे, तो शहर से ही और जमीन मार्ग से रथ पे बैठ करके जाना है। ऐसे में सारथी को सारी सूचनाएं दी गई, फिर भी उन सूचनाओं के बावजूद भी कहते हैं कि देवताओं को ऐसा लगा कि सिद्धार्थ का जन्म व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने त्रिविध दृश्यों का प्रदर्शन किया है। कई बार लोग 4 दृश्यों की बात करते हैं, लेकिन त्रिविध दृश्यों का उल्लेख वहाँ पाया जाता है। पहला दृश्य है एक वृद्धावस्था का। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा है
जो वृद्ध व्यक्ति, बाल सफ़ेद हो गए हैं, पूरे शरीर पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, हाथ में लकड़ी लेकर के चल रहा है, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, उसको देखते ही गौतम बुद्ध को ये लगता है ये क्या है, ये स्वाभाविक है या ये कोई विकृति है। वो पूछते हैं प्रकृतिर विकृतिर्वा, ये प्रकृति है यानी स्वाभाविक है, ये ऐसा ही पैदा हुआ, ऐसा ही है ये व्यक्ति, या इसमें कोई विकार है। तो सारथी को सब कुछ समझा दिया गया था, लेकिन जैसे मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि का हरण किया, ऐसे ही सारथी तो इनका गुरु बन गया और सारथी ने सब कुछ बता दिया कि महाराज ये वृद्धावस्था है। हमारे महाकवि अशोकघोष ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है वृद्धावस्था का। रूपस्य हंत्री व्यसनं बलस्य शोकस्य योनिः निधनं रतीनां नासा स्मृतीनां रिपुरिन्द्रियाणां येषा जरानां येष भग्नः। बड़ा सुंदर वर्णन है। मतलब मुझे अगर वृद्धावस्था का वर्णन करने का नंबर आ जाए तो इससे उत्तम मुझे कोई श्लोक दिखाई नहीं देता। रूप का हनन करने वाली है, अच्छे अच्छे सौंदर्यवान को खंडहर होते देखा है, बल के लिए व्यसन स्वरूप है, शोकों को जन्म देने वाली, सारे दुख वृद्धावस्था में व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं। रतिनाम निधनम, सब प्रकार के प्रेम संबंध ये वो सब खत्म हो जाते हैं इस अवस्था में। स्मृति का नाश हो जाता है, इंद्रियां साथ नहीं देती हैं। ये वृद्धावस्था है महाराज, जिसकी वजह से ये टूट गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई ये वृद्धावस्था क्या होती है और ये टूट गया है। अचानक उनको एक विचार आया, उन्होंने प्रश्न किया क्या मेरी भी वृद्धावस्था आएगी? तो तुरंत ही सारथी कहता है कि महाराज ये तो सभी की आती है। जानाति चैवेच्छति चैव लोका। अरे ये अवस्था तो ऐसी है कि लोग इसको जानते भी हैं फिर भी इसकी कामना करते हैं। वृद्धावस्था की कामना कैसे करते हैं? जानते तो सब हैं कि वृद्धावस्था आएगी, कामना कैसे करते हैं? जरा समझें हम इस चीज को कि हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है, उसके साथ हम ये अपेक्षा रखते हैं ये बड़ा हो जाए, जल्दी से बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। बड़ा नहीं होगा उससे पहले हम उसकी बहू लाएंगे या दामाद लाएंगे, इस प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाए, इस प्रकार के विचार करने लग जाते हैं कि बड़ा होगा तो इसका विवाह करेंगे। यानी आप चाहते क्या है? वो बड़ा होगा तो आप तो उतने ही बड़े नहीं बने रहेंगे। ये कोई हिंदी फिल्म की सीरियल तो है नहीं कि दादी माँ भी और परदादी माँ भी जवान बनी रहती हैं। यहाँ तो वृद्धावस्था आती है तो आप और हम सभी को वृद्ध होना है। गौतम बुद्ध ने जैसे ही उस वृद्ध को देखा और उनको पता चला मेरी भी वृद्धावस्था आएगी, अचानक आप उस दृश्य को देखिए कि आप शीशे के सामने खड़े हो और आप देख रहे हैं कि आपका चेहरा वृद्ध हो गया है, आपके सारे शरीर पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपको लकड़ी लेकर के खड़ा होना पड़ रहा है, आपके सारे काले बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो गौतम बुद्ध को लगा कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, इतना सौंदर्यवान मैं, इतना सुंदर मैं, और ऐसी दशा मेरी हो जाएगी। सारथी से कहते रथ वापस ले चलो। दोबारा निकले, एक वृद्ध के बाद रोगी को देखा। रोगी की अवस्था ऐसी है, पेट बड़ा हो रहा है, हाथ पैरों में जान नहीं है, दूसरे के कंधे पे हाथ रख के धीरे धीरे चला जा रहा है। अचानक गौतम बुद्ध पूछ देते हैं ये क्या है? उन्होंने कहा महाराज ये तो रोग है, ये रोगी हो गया है। बोले ये क्या होता है? ये प्रकृति है विकृति है? बोले महाराज ये भी विकृति है, प्रकृति नहीं है। रोग तो जिसको होता है उसी को पता चलता है, और जिसको पता चलता है उसको बड़े दुख होते हैं। उन्होंने कहा मुझे भी हो सकता है। बोले महाराज बिल्कुल हो सकता है, आपको भी हो सकता है। अब तो गौतम बुद्ध इतने सेंसिटिव हैं क्योंकि कभी जीवन में दुख तो देखे नहीं है कि अब उनको ये दिखता है कि वो रोगी हो गए, उनको इस प्रकार का रोग हो गया है। और आप ये समझ सकते हैं कि जो घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं तब तो घटित होती हुई घटना की जो पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा आपको होती है, लेकिन जो घटनाएं घटित नहीं होती हैं उन घटनाओं के संदर्भ में जब आप कल्पना करके किसी पीड़ा को महसूस करते हैं ना, तो वो तो बड़ी विशिष्ट पीड़ा होती है जो नहीं है, लेकिन कल्पना के कारण आप उसका भी अनुभव कर सकते हैं, उसका भी मतलब पीड़ा का ये तो नहीं कह सकते कि आनंद उठा सकते, उसका दुख आप भोग सकते हैं।
फिर वापस चले गए बेचारे, तीसरी बार निकले और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा, अरे यार ये तो कैसा आदमी, 4 लोग इसको उठा के जा रहे हैं, ये अपने आप क्यों नहीं चल रहा है? तो उन्होंने कहा ये उठ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता क्योंकि मर गया है। बोले मर गया, ये क्या होता, मर गया क्या होता है? तो बताया गया कि ऐसा होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। और यहाँ से गौतम बुद्ध को हुआ कि अरे यार इस दुनिया में इतने सारे दुख हैं, मैं कैसे। और फिर वो आपको पता है कि सिद्धार्थ जो हैं अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ करके और निकल पड़ते हैं, जिसको महाप्रयाण कहा गया है बौद्ध धर्म में, और उसके लिए उन्होंने प्रस्थान किया है। जाकर के आपको पता है कि उन्होंने गया में जो वृक्ष पाया जाता है उस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की है। पहले तो बहुत जगह भटके हैं, ऐसा नहीं कि सीधे वहीं पहुंच गए हैं, ज्ञान की खोज में उन्होंने बड़े प्रयत्न किए हैं, लेकिन फिर वहां बैठ करके इन्होंने जो तपस्या शुरू की है, उस तपस्या के परिणाम स्वरूप इनको जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई, विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे, आज संक्षेप में जान लेते हैं। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसमें इन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्यों की बात की। ये आर्य सत्य हैं 4, कौन कौन से? सर्वम दुखम, इस संसार में सर्वत्र दुख, दुख और दुख ही है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। यानी जहां आप जाएं, जिस जगह जाएं या जो आप कर रहे हो, सब में दुख ही दुख है, सुख जैसा कुछ नहीं है। आप भारतीय दर्शन से परिचित हैं तो सांख्य दर्शन भी कहता है दुख त्रयाभिघाता, कि 3 प्रकार के जो दुख हैं उनके अभिघात के लिए सांख्य की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ सभी दर्शन ने दुखों की बात तो की है, लेकिन गौतम बुद्ध की तरह दुख की बात किसी ने नहीं की। इन्होंने तो कह दिया कि सर्वम दुखम, सब कुछ दुख में है। ये तो सुख को भी दुख मानते हैं, ये कहते हैं कि सुख जो है ना उसमें तो बहुत दुख है। उन्होंने कहा कैसे? तो बोले सुख ऐसे तो नहीं मिल जाता है, सुख को प्राप्त करने के लिए बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, तब सुख मिलता है। और सुख मिलने के बाद वो सुख मेरे पास बना रहे, इस प्रयास में बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं। और कभी भी जैसे दुख परमानेंट नहीं है, ऐसे सुख भी परमानेंट नहीं है। तो सुख परमानेंट रहेगा तो नहीं, तो जिस दिन सुख के बाद दुख आएगा उस दिन तो व्यक्ति और अधिक दुखी हो जाएगा। तो सर्वम दुखम, लेकिन ये दुख जो है ना, ये प्रतीति समुत्पाद्य है, यानी प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। ये दूसरा आर्य सत्य हुआ। पहला आर्य सत्य सर्वम दुखम, सब कुछ दुखमय है, और दूसरा आर्य सत्य है कि प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। बिना कारण के दुख उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ये संसार की रीति है कि यहां बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। कोई भी परिवर्तन है उसके पीछे कारण होता है। तो परिवर्तनशील इस संसार में प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, ये दूसरा आर्य सत्य हुआ। तो अगर कारण है तो उसका निवारण भी होगा, ये तीसरा आर्य सत्य है कि प्रत्येक कारण का कोई ना कोई निवारण अवश्य होता है। यानी जो भी समस्या है, प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। एक हरि बाबा करके संत हुए हैं, वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि असंभव शब्द ही असंभव है, बाकी इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। तो समस्या शब्द ही समस्या हो सकती है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं। कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान हो। ये गौतम बुद्ध ने तीसरा आर्य सत्य हमें प्रस्तुत किया कि प्रत्येक दुख का कोई कारण है और प्रत्येक कारण का कोई ना कोई निवारण है। कारण यानी समस्या है तो उसका कोई ना कोई समाधान। अब हमें करना क्या है कि प्रत्येक समस्या का जो समाधान है उसका माध्यम ढूंढना है, यानी कारण, कारण का निवारण। तो वो निवारण कैसे होगा, उस माध्यम को हमें ढूंढना है। बस यही यहां पे सवाल है आपका कि व्यक्ति के दुख को समाप्त करने के लिए उपाय क्या है, माध्यम क्या है, इस चीज पे ध्यान केंद्रित किया है गौतम बुद्ध ने, बौद्ध दर्शन ने। इसीलिए इस संसार में बौद्ध दर्शन सबसे जल्दी
और सबसे अधिक प्रचलित दर्शन में से एक है, आप ऐसा कह सकते हैं। ध्यान रखिए, जैन दर्शन बौद्ध दर्शन से थोड़ा पहले आ गया था, लेकिन वो बौद्ध दर्शन की तरह देशों तक नहीं फैल पाया, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन बौद्ध दर्शन चूंकि पूरी तरीके से वैज्ञानिकता की बात करता है, ये व्यक्ति मात्र के, देखिए यहां पे विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं। गौतम बुद्ध से कहा गया कि आत्मा है, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उनसे कहा ईश्वर है, तो वो कहते थे तो अव्यक्त, यानी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए जब उनसे, तो अव्याकृत, यानी उनकी कोई व्याख्या उन्होंने नहीं की, उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि वो जवाब दे नहीं सकते थे, इसलिए क्योंकि उनका जवाब अगर वो देंगे भी तो सामने वाले की समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कभी भी ऐसे जगहों पे अपना समय बर्बाद ही नहीं किया। परलोक में मर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा, फिर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं कि अगर इस संसार में आप सुखी हो तो परलोक में भी सुखी हो जाओगे, और जो व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं हो पाया वो परलोक में भी काहे का सुखी हो पाएगा। परलोक तो किसने देखा। तो ये जो गौतम बुद्ध की फिलॉसफी है, ये जो बौद्ध धर्म है, आगे चल के इसके जो विभाग पड़े वो सब विस्तार का विषय है। तो चलिए, विचारों में व्यक्ति के दुखों को समाप्त करने के उपायों की, माध्यमों की चर्चा जिसमें की, उसके ऊपर ध्यान जिसमें केंद्रित किया गया है, वो कौन सा दर्शन है। तो निर्विवाद रूप से यहां कहा जाएगा कि बौद्ध दर्शन वो दर्शन है। आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न है, दर्शन वैदिक फिलोसफी की घनी विभावनाओं के साथ सुसंगत है। तो ये जैन दर्शन है। देखिए, चार्वाक दर्शन तो वैदिक दर्शन को मानता ही नहीं है। वो तो न ईश्वर को मानता है, न पुनर्जन्म को मानता है, किसी बात को नहीं मानता है। गौतम बुद्ध जो हैं, उन्होंने भी, मैंने आपसे कहा कि प्रश्नों के जवाब नहीं दिए, अव्याकृत प्रश्न रखे। जैन धर्म ऐसा है, जैन फिलॉसफी ऐसी है जो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को स्वीकार करती है। और वो सिद्धांत कौन से हैं? वैदिक सिद्धांत हैं। जैसे ये पुनर्जन्म को मानते हैं, ये पुनर्जन्म को मानते हैं, ये ईश्वरीय सत्ता का भी स्वीकार करते हैं। हाँ, इनका ईश्वर जो है ना, वो एक ब्रह्म नहीं है। ये जो जिन हो जाएगा, यानी जो जितेंद्रिय हो जाएगा, जिसने अपनी सभी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली होगी, वो बिल्कुल ईश्वर तुल्य हो जाएगा। तो हर जिन जो है वो ईश्वर हो जाएगा, इस प्रकार की। तो ये जो वैदिक बहुत सारी मान्यता हैं, उनका ये स्वीकार करते हैं। तो ऐसा दर्शन है नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 74वें प्रश्न पे आते हैं। दर्शन नो अभिगमन ए वास्तविकता नो मान्य ज्ञान छे। मैंने कहा ना कि जब आप एक इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं और वो भी गूगल के पास से ट्रांसलेशन करवाते हैं, तो ये बड़ा ही कठिन हो जाता है। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों को तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ सकता है। यहाँ प्रश्न है कि कौन सा दर्शन है जिसका अभिगम वास्तविकता की मान्यताओं के ज्ञान पर आधारित है। तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है समझना। यहाँ इन्होंने जवाब में लिखा है न्याय और वैशेषिक दर्शन। देखिए, न्याय और वैशेषिक दर्शन जो हैं, ये प्रमाणों पर आधारित दर्शन है। ये प्रमाण को ही अपना आधार मानते हैं। ये कहते हैं कि जो प्रमाण से प्रमाणित है, जो सिद्ध है, वही स्वीकार्य है। जो सिद्ध नहीं है, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होगा, उस चीज को ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रमाण किस चीज के मिलेंगे? इसलिए यहाँ वास्तविकता शब्द का प्रयोग किया गया। अगर आप वास्तविकता के स्थान पे ये प्रमाण शब्द का प्रयोग कर लें, तो आपके लिए प्रश्न को समझना सरल हो जाएगा कि कौन सा दर्शन का अभिगम ऐसा है जो प्रमाणों के आधार पे ज्ञान की प्राप्ति को मानता है, या जिसका ज्ञान प्रमाणों पे आधारित है, ऐसा कौन सा दर्शन है? तो उसका जवाब होगा न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। देखिए, न्याय में हमारे यहाँ
4 प्रमाण माने गए हैं। आपको न्याय दर्शन को जानना है, समझना है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक आपको दूंगा जिसमें तर्क संग्रह की लिंक दी हुई है, जिसके आधार पर आप न्याय की मान्यताओं को और उन चीज़ों को जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न है, दर्शननो अभिगम द्रव्य अने तेनी भूमिकाना गुणधर्मोने समझवानुं छे। फिर वही बात आ गई, ट्रांसलेशन भाषांतर वाली बात। कौन सा दर्शन ऐसा है जिसका अभिगम जो है द्रव्य और उसकी भूमिका के गुण धर्मों को समझना है। हमारे यहां सांख्य दर्शन और योग दर्शन ऐसे दर्शन हैं जो इस परंपरा पर आधारित है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है और उन तत्वों का विवेचन, उन तत्वों की समझ ही सांख्य है या दुःखत्रयाभिघातात् वही काम करता है। तो मुझे लगता है इस एक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक देनी पड़ेंगी। सांख्य के ऊपर भी जो सांख्य कारिका है उस पे सारे वीडियो हैं। अगर आपको विस्तार से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सांख्य कारिका की वीडियो देख पाएंगे। 76वां प्रश्न है, उत्तर मीमांसा तरीके पण ओळखाय छे। तो जो हमने ऊपर बात की थी, तो हमने बात की थी कि उत्तर मीमांसा को हम वेदांत के रूप में भी जानते हैं। उत्तर मीमांसा इस रूप में भी जानी जाती है, तो इसका जवाब है वेदांत। उत्तर मीमांसा का एक नाम वेदांत भी है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए विस्तार से और कोई चर्चा नहीं करते हैं। नीचे नामाती उपनिषद ये ऋग्वेदनो मुख्य उपनिषद है। मतलब नीचे जो उपनिषद दिए गए हैं कौन कौन से, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और मांडूक्य। तो इनमें से ऋग्वेद से लगता हुआ उपनिषद कौन सा है? तो आपको याद हो तो ऋग्वेद की बात करते हुए मैंने कहा था कि 2 प्रमुख उपनिषद हैं, कौशितकी उपनिषद और ऐत्रेय उपनिषद। तो ये ऐत्रेय उपनिषद इसका जवाब होगा। ये ऋग्वेद से संबंधित मुख्य उपनिषद है। इसी प्रकार से यहाँ पे तैत्तिरीय के लिए पूछते हैं, नीचे नामाथी उपनिषद ये यजुर्वेदनो मुख्य उपनिषद है। तो यजुर्वेद का जो मुख्य उपनिषद है उसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद है। आप याद कीजिए, मैंने कागज पेन रखने को बोला है, हमेशा रख के रखिए, प्रश्नों के जवाब लिखते रहिए, प्रश्न हिंदी में लिखते रहिए। मैंने पहले आपसे कहा था जब चर्चा की थी कि ऋग्वेद से संबंधित 2 उपनिषद के नाम दिए थे आपको, कौशितकी और ऐत्रेय। ऐसे ही जो तैत्तिरीय शाखा है उससे संबंधित तैत्तिरीय उपनिषद है, क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद की जो वाजसनेय संहिता है उससे संबंधित जो एक प्रमुख उपनिषद है उसका नाम है ईशावास्योपनिषद। तो अगर कहीं इन ऑप्शन में ईशावास्योपनिषद ऑप्शन होता तो वो भी यजुर्वेद से संबंधित मुख्य उपनिषद है। ये आप जवाब में उसको भी टिक कर सकते हैं। नीचे नामाती उपनिषद ये सामवेदनो मुख्य उपनिषद है। जो ऊपर 4 उपनिषद के नाम दिए थे उनको क्रमशः पूछ रहे हैं। तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद से लगने वाला मुख्य उपनिषद है। मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी थी, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब मिल ही चुके होंगे। चलिए 80 में यानी इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। नीचे नामाती उपनिषद ये अथर्ववेदनो मुख्य उपनिषद है। तो मांडूक्य उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित मुख्य उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद। चलिए यहाँ आकर के हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ संक्षेप में है, अगर विस्तार से इस ज्ञान को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक दी गई हैं उन सभी लिंक के ऊपर आप क्लिक करते रहिए और उनके विषय में जानते रहिए, उन वीडियो का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।